आज मैं एक केस रखने आया हूं। केस सोनम वांगचुक वर्सेस स्टेट नैरेटिव। एक आदमी जो सालों तक शांति से बोलता रहा लेकिन देश ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। फिर एक दिन उस आदमी को डिटेन किया जाता है और उसके तुरंत बाद एक पुराना वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में वो देश के खिलाफ बोलता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन क्या वो उसके अपने शब्द थे या किसी और की बात उसके नाम पर चिपका दी गई? मैं यहां ओपिनियन देने नहीं आया, मैं सिर्फ रिकॉर्ड रखूंगा। डेट, वीडियो, कंटेक्स्ट और टाइमिंग। और जब आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो सवाल सिर्फ एक आदमी पर नहीं उठेगा, सवाल पूरे सिस्टम पर उठेगा। फिर फैसला आपका। 26 सितंबर 2025। एक आदमी जो लद्दाख के मुद्दों पर बोल रहा था, जो अनशन पर था, उसे डिटेन किया जाता है। और उस मोमेंट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इंफॉर्मेशन। किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, कहां ले गए, किसी को कुछ क्लियर नहीं होता। घर वालों के लिए यह सिर्फ एक डिटेंशन नहीं होता, यह अनसर्टेनिटी होती है। सोच के देखिए, आपके घर का कोई आदमी अचानक ले जाया जाता है और आपको यह भी नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं। और फिर जैसे ही ये खबर बाहर आती है, अलग अलग नैरेटिव्स उभरने लगते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, फॉरेन फंडिंग, चाइना एंगल, और इसी के साथ आउट ऑफ कंटेक्स्ट वीडियोस वायरल होने लगते हैं। आज की फास्ट स्क्रॉल जनरेशन में पूरा कंटेक्स्ट देखने का टाइम वैसे भी बहुत कम लोग निकालते हैं। एक तरफ आदमी डिटेंशन में है, घर वालों को क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी तरफ पब्लिक परसेप्शन शेप होना शुरू हो जाता है। सवाल यह है, ऐसा क्या किया था उसने? क्या हुआ था? क्यों एक आदमी को इतना एक्सट्रीम तरीके से ट्रीट किया जा रहा था? सवाल यह नहीं है कि सोनम वांगचुक को डिटेन क्यों किया गया। असली सवाल यह है, बात यहां तक पहुंची कैसे? क्या यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे सालों का रिकॉर्ड पड़ा था? यह आदमी है कौन? कोई रैंडम प्रोटेस्टर या कोई ऐसी आवाज जो पहले से रिकॉर्ड पर है? सोनम वांगचुक मैकेनिकल इंजीनियर, 30 साल से ज्यादा लद्दाख में एजुकेशन रिफॉर्म पर काम, सेकमॉल, HIAL, आइस स्तूपा और 2018 में रेमन मैग्सेसे का अवार्ड। मतलब सिंपल सी बात, ये आदमी कल का उभर कर आया हुआ चेहरा नहीं है, और जिसको सरकार क्रिमिनल ट्रीटमेंट दे रही है, नेशनल थ्रेट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था। वो रिकॉर्ड कहता है कि एक पहचानी हुई पब्लिक आवाज थी। और अब देखते हैं प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। 5 अगस्त 2019 सेंटर ने आर्टिकल 370 हटाया और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। बहुत लोगों ने इसे सेलिब्रेशन के रूप में देखा। कहा गया कि अब लद्दाख को डायरेक्ट इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट को थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर मिली, लद्दाख को नहीं। यानी अलग पहचान मिली, पर अपनी इलेक्टेड लॉ मेकिंग पावर नहीं मिली। कल लैंड, जॉब्स, कल्चर, इकोलॉजी का सवाल उठे तो इंस्टीट्यूशनल आवाज का प्लेटफॉर्म कहां था? इसी वैक्यूम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड तेज होने लगी। यहीं से सोनम वांगचुक जैसे लोग सिर्फ इनोवेटर नहीं, पब्लिक वॉइस बनने लगते हैं। 2019 ने लद्दाख को अलग जरूर किया, सवाल यह है क्या उसे सुरक्षा भी दी? यह प्रोटेस्ट की शुरुआत नहीं थी, यह ट्रस्ट डेफिसिट की शुरुआत थी। अब यहां कहानी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह डिमांड आज की नहीं है। लद्दाख के लोग काफी पहले से 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे, और फिर 2019 में इलेक्शन के टाइम इस मुद्दे पर रिटन प्रॉमिस दिया गया। जिस मुद्दे पर वोट मांगा गया, उसी मुद्दे के लिए लोग फिर सड़क पर रहे। डिमांड का लेवल देखिए, फास्ट, दिल्ली प्रोटेस्ट, टॉक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, मार्च 2024, 21 दिन का फास्ट, फिर मार्च, फिर अपील, और डिमांड वही रही। ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी, ये डॉक्यूमेंटेड डिमांड थी। इशू सिर्फ एक आदमी का नहीं था, इशू एक पूरे रीजन का था। लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, यानी लोग अपनी पूरी स्टेट लेवल इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज ही नहीं कर सकते। सोचिए, आपके स्टेट में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ना हो। हमसे कहा गया था कि पुराना सिस्टम प्रॉब्लम था, दैट इज आर्टिकल 370। तो फिर नया सिस्टम आने के बाद लद्दाख को मिला क्या? डिमांड जेन्युइन थी, पुरानी थी, प्रॉमिस भी था, फिर भी लोगों को फिर सड़क पर आना पड़ा। हाँ, ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। इतना सब हो रहा था तो देश को पता क्यों नहीं था?
ग्राउंड पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, फास्ट हो रहे थे, अपील्स हो रही थी, मूवमेंट चल रहा था। ये मत समझिएगा कि आवाज नहीं थी, आवाज थी। सवाल ये है, उस आवाज को सुनाया किसने? ये कोई छुपी हुई चीज नहीं थी, ना ये अंडरग्राउंड मूवमेंट था, ना ये सीक्रेट प्लानिंग थी। सब कुछ पब्लिक में था, ओपन में था, रिकॉर्ड पर था। एक बार सोचिए, अगर इस मोमेंट को वैसे कवर किया जाता जैसे दूसरे नेशनल इश्यूज को किया जाता, तो शायद देश भर में सवाल उठते। ब्रेकिंग न्यूज, लद्दाख से बड़ी खबर, हजारों लोग सड़कों पर। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, ये सवाल है सरकार के वादों पर। 6th शेड्यूल का प्रॉमिस पूरा होगा या नहीं? क्या लद्दाख के लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंच ही नहीं रही? स्टेटहुड की डिमांड इग्नोर करना क्या सही है? 21 दिन का अनशन, सरकार अब तक चुप क्यों है? पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रियलिटी में ये आवाज उस लेवल तक पहुंची ही नहीं जहां से देश भर में प्रेशर बनता। ना उतनी अर्जेंसी, ना उतनी विजिबिलिटी, ना उतना प्रेशर। जिन लोगों के लिए ये एग्जिस्टेंशियल इशू था, वो देश के लिए लगभग इनविजिबल रहे। उनकी डिमांड विजिबल नहीं बनी, उनका पेन विजिबल नहीं बना। सीधी सी बात है, जब आवाज थी तब साइलेंस था, और फिर जब सालों की मूवमेंट को पूरी तरह देखा ही नहीं गया, तब एक और चीज हुई। पूरा कंटेक्स्ट नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक टुकड़ा दिखाया गया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जहां सालों तक साइलेंस था, वहां अचानक शोर भर गया। एक क्लिप वायरल होती है, आधा क्लिप, क्रॉप क्लिप, फॉरवर्डेड क्लिप। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लेकिन आधा सच सच नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वीडियो वायरल हुआ, प्रॉब्लम ये है कि कौन सा हिस्सा वायरल हुआ। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। ये वही वीडियो था, बस आधा दिखाया गया। कंटेक्स्ट हटा दो तो मीनिंग बदल जाता है, और फिर देखते ही देखते अलग अलग लेबल्स चिपकने लगते हैं। पाकिस्तान एंगल, फॉरेन फंडिंग, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, चाइनीज कनेक्शन। सिर्फ वीडियो नहीं काटा गया, उसे फैलाया भी गया। पहले आवाज दबी रही, फिर जब दिखाई गई तो बदले हुए कंटेक्स्ट में दिखाई गई। ये रिपोर्टिंग थी या फ्रेमिंग थी? एविडेंस सर्कुलेट हो रहा था या नरेटिव? अब सवाल ये नहीं है कि वीडियो वायरल क्यों हुआ, सवाल ये है किस वर्जन का वायरल किया गया। जब नरेटिव सेट हो गया, तब असली सवाल पीछे छूट गए। रियलिटी क्या थी? लोग सड़कों पर थे, अनशन चल रहा था, डिमांड नई नई थी, सालों पुरानी थी, कॉज सिस्टम में था। सिंपल सी बात है, अगर लोग दिनों तक अनशन पर बैठे हैं, अगर आवाज इतनी दूर तक पहुंच रही है, तो एक जिम्मेदार सरकार क्या करती? सामने आती, बात करती, बताती कि जब वादा किया था तो सोच क्या थी, और अगर अब नहीं कर रहे तो वजह क्या है। वादा करना मुश्किल नहीं होता, पर वादा तोड़ना, एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो फिर एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया? ये साइलेंस क्यों था? ये सस्पेंस क्यों क्रिएट हुआ? जहां जवाब देना चाहिए था, वहां ध्यान कहीं और चला गया। डिमांड से फोकस हटा और आदमी पर आ गया। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर थी, लेकिन जिम्मेदारी एक आदमी पर डाल दी गई। सिस्टम क्वेश्चन के बाहर निकलता हुआ दिखा और आदमी क्वेश्चन के अंदर आ गया। जब जवाब मुश्किल होता है तो कई बार सवाल बदल दिया जाता है, और जब सवाल बदल दिया जाता है तब कानून को देखना पड़ता है कि असली सवाल था क्या। अब थोड़ा इमोशंस साइड में रखते हैं और सिर्फ लॉ की बात करते हैं। कोर्ट में सबसे बेसिक चीज क्या होती है? एविडेंस। अब साहब, अगर किसी ने भड़काऊ प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए हैं और वो 4-5 वीडियोस में कैप्चर्ड भी है, तो यार हम 2026 में रह रहे हैं, कितना मुश्किल है। डिटेन्यू को दिखा दो, उसकी फैमिली को दिखा दो, कोर्ट को दिखा दो, ये देखिए साहब, ये है वो वीडियो, ये बोला था। सिंपल। पर ऐसा होता नहीं है। जैसे हम सीधा स्टोन एज में चले गए हो। 2 अक्टूबर 2025 में वाइफ कोर्ट पहुंच जाती है हेबियस कॉर्पस अनलॉफुल डिटेंशन की पिटीशन लेकर। अनलॉफुली डिटेन किया है। सोच के देखो, आज के टाइम में जब हर चीज एक क्लिक पर है, कोर्ट तुरंत बोल सकती है सरकार को, लाओ दिखाओ क्या है आपके पास, डिटेन्यू को भी दिखाओ, उसके घर वालों को भी दिखा दो। पर ऐसा कुछ नहीं होता। हियरिंग पर हियरिंग पर हियरिंग,
और फिर 6 महीने बाद कोर्ट बोलती है हम खुद वीडियोस देखेंगे। फाइनली बोला तो सही, पर उसी टाइम होम मिनिस्ट्री तुरंत रिलीज कर देती है। अब आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस या फिर प्रेशर आते ही नैरेटिव कोलैप्स। अब आते हैं टूल पर, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉ है, हाइलाइट्स तो आपको पता ही है। बिना गुनाह साबित किए डिटेंशन, कोर्ट में इमीडिएट प्रोडक्शन नहीं, लॉयर्स को प्रॉपर एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड और डिटेंशन अप टू 1 ईयर, मतलब पनिशमेंट बाद में डिटेंशन पहले। पर सिस्टम ने एक सेफगार्ड भी दिया है, एडवाइजरी बोर्ड। काम क्या है इसका? ये चेक करेगा कि सरकार गलत आदमी को गलत तरीके से डिटेन तो नहीं कर रही। साउंड्स फेयर। अब ट्विस्ट सुनो, बोर्ड बनाता कौन है? सरकार। बोर्ड के सामने रिप्रेजेंटेशन देता कौन है? सरकार। और फिर बोर्ड डिसाइड करता है कि सरकार सही थी या नहीं। जज भी आप, जुरी भी आप, एविडेंस भी आप, और फिर कहते हैं प्रोसेस फॉलो हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डिटेंशन गलत होती है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जहां एविडेंस दिखाना इतना आसान था वहां डिले क्यों? जहां प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो सकता था वहां ओपेसिटी क्यों? अगर एविडेंस ही नहीं दिया तो कोई डिफेंस कैसे करेगा? अब थोड़ा पीछे होके पूरा सीक्वेंस देखते हैं। एक आदमी था जो सालों से डिमांड रिपीट कर रहा था, नई डिमांड नहीं, रिकॉर्डेड डिमांड, डॉक्यूमेंटेड डिमांड। फिर एक पॉलिटिकल प्रॉमिस आया, लिखे हुए शब्दों में पब्लिकली, मतलब इशू इमेजिनरी नहीं था। डिमांड उठी रही, फास्ट हुआ, मार्च हुआ, अपील हुई, पर कवरेज साइलेंस। फिर एक दिन पूरी बात नहीं, सिर्फ एक क्लिप चलती है, कंटेक्स्ट गायब, नैरेटिव तैयार। उसके बाद डिटेंशन, ऐसे जैसे कोई पब्लिक वॉइस नहीं, कोई मेजर थ्रेट हो। फिर कोर्ट, पिटिशन, हियरिंग पर हियरिंग, और जब कोर्ट ओरिजिनल मटेरियल देखने की डायरेक्शन में बढ़ती है तब डिटेंशन रिवोक हो जाती है। अब आप खुद बताओ, ये सब अलग अलग घटनाएं थी या एक फ्लो था? साइलेंस, फिर डिस्टॉर्शन, फिर डिटेंशन, फिर डिले, फिर रिलीज। कोइंसिडेंस एक दो जगह होता है, पर हर मोड़ पर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज का फाइनल आंसर मेरे पास है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब हर चीज, हर स्टेज में चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और इस केस में सवाल बहुत सीधा है, कोइंसिडेंस या पैटर्न। मैं यहाँ आपको अपना ओपिनियन थोपने नहीं आया था, मैं यहाँ बस रिकॉर्ड रखने आया था। डेट, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, प्रोसीडिंग्स। आपने देखा, डिमांड थी, प्रॉमिस था, साइलेंस था, डिस्टॉर्शन था, डिटेंशन था, और सवाल भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल का फाइनल जुडिशियल आंसर इस वीडियो में मिल गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो दिखाया गया क्या सिर्फ वही पूरा सच था? और अगर नहीं था तो फिर सवाल पूछना जरूरी है, स्टेट से भी, मीडिया से भी, प्रोसेस से भी, जुडिशरी से भी। मैं अपना केस रख चुका हूं, अब फैसला आपका।